हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज साइबर क्राइम एंड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लेक्चर 23 में हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग के बारे में। तो हमने बहुत सारे साइबर क्राइम पे चर्चा की। आज इस वीडियो में हम साइबर स्टॉकिंग स्टॉकिंग पे फोकस करेंगे। तो क्या हो गया है, जैसे-जैसे सोशल मीडिया का रैपिड ग्रोथ हुआ है, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो नए-नए फॉर्म जो हैं हैरेसमेंट के भी आ गए हैं। जैसे साइबर स्पेस में कोई किसी को स्टॉक करने लग जाता है, तो आज उसी पे मोस्टली चर्चा करेंगे। तो सबसे जो सीरियस और साइकोलॉजिकल डैमेजिंग जो ये क्राइम है, वो है साइबर स्टॉकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है परसिस्टेंट, अनवांटेड एंड इंट्रूसिव बिहेवियर कैरीड आउट थ्रू डिजिटल मीन्स विद द इंटेंशन टू हैरेस, थ्रेटन, मॉनिटर और कंट्रोल अनदर पर्सन। तो ऑनलाइन अगर किसी पे सीरियस किसी को मैसेज किया जाए और उसको हैरेस किया जाए, थ्रेटन किया जाए, मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल करने की कोशिश की जाए किसी दूसरे पर्सन को ऑनलाइन वेबसाइट्स या सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग, मतलब साइबर स्पेस के थ्रू स्टॉक करना। अब ट्रेडिशनल स्टॉकिंग थोड़ा अलग होता है, किसी का पीछा करना, गाली देना, गंदी-गंदी बातें करना, कमेंट करना, वो होता है ट्रेडिशनल स्टॉकिंग। बट साइबर स्टॉकिंग जो है थोड़ा-सा अलग है। इसमें क्या होते हैं, ऑफेंडर्स जो हैं वो रिमोट होते हैं, मतलब उसी जगह पे नहीं होते हैं जहाँ जिसको स्टॉक कर रहे हैं। एनोनिमस होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन स्टॉक कर रहा है और कंटिन्यूअसली ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब-जब वो कनेक्ट होगा वो उस चीज़ को ऑपरेट कर सकेंगे। इससे क्या है कि जो विक्टिम को टारगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल हो जाती है, जो भी ऑफेंडर हैं उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। तो आजकल जो साइबर स्टॉकिंग है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसर्न बन गया है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, खास करके समाज में जो यंग एज की लड़कियां हैं उनको काफ़ी टारगेट किया जाता है और बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, इसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं। तो पर्सनल सेफ्टी, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत ही घातक है ये साइबर स्टॉकिंग। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइबर स्टॉकिंग पे हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रिपीटेडली हरास, मॉनिटर, थ्रेटन और इंटिमिडेट एन इंडिविजुअल, कॉजिंग फियर, डिस्ट्रेस और इमोशनल हार्म। तो किसी भी यूजर को फियर, डिस्ट्रेस या इमोशनल हार्म पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर रिपीटेडली हरास किया जाए, मॉनिटर किया जाए, थ्रेटन किया जाए या इंटिमिडेट किया जाए, तो उसे ही कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। ये साइबर क्राइम है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन साइबर स्पेस में होता है, प्राइवेसी को वायलेट करता है, पर्सनल सेफ्टी को वायलेट करता है और ये इंटेंशनल एंड रिपीटेड मिसकंडक्ट है। अब साइबर स्टॉकिंग जो है ट्रेडिशनल स्टॉकिंग से कैसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है मीडियम। तो मीडियम क्या होता है, ट्रेडिशनल स्टॉकिंग में फिजिकल होता है, कोई पीछा करता है और फिजिकली वहां पे आसपास रहता है, बट साइबर स्टॉकिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरा होता है एनोनिमिटी। इसमें एनोनिमस नहीं होता है, बहुत से बहुत गमछा वमछा बांध सकता है, कोई मुंह पे मास्क वगैरह पहन सकता है, तो लिमिटेड एनोनिमस है। बट यहाँ पे हाई एनोनिमस है, अगर वीपीएन का यूज कर लिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन है ऑफेंडर। देन रीच जो है इसका बहुत ही लोकल होता है, कुछ लिमिटेड स्पेस में फिजिकली किसी को हरास कर सकते हैं, बट साइबर स्टॉकिंग ग्लोबली किया जा सकता है। कोई इंसान अगर कंट्री एक्स में है तो कंट्री वाई में भी स्टॉकिंग कर सकता है, बट ये फिजिकल या ट्रेडिशनल स्टॉकिंग में पॉसिबल नहीं है। देन एविडेंस, यहाँ पे फिजिकल एविडेंस मिल सकते हैं, कहीं सीसीटीवी है तो वहां के थ्रू उसे हम पहचानने की कोशिश कर सकते हैं और ऑफेंडर्स को पकड़ा जा सकता है, बट यहाँ पे डिजिटल ट्रेसेस जो है वो एविडेंस में यूज होते हैं और ये मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग जो है वो किसी भी समय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किसी भी जगह पे वो हो सकता है, ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है ये। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टूल्स क्या क्या यूज होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है साइबर स्टॉकिंग के, सबसे पहले तो रिपीटेड बिहेवियर है, बार बार किसी को मैसेज करना या किसी को हरास करना। देन अनवांटेड कम्युनिकेशन है, नहीं चाहते हुए भी जो पर्सन है उसको कम्युनिकेशन आते हैं, मैसेज आते हैं। ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग की जाती है उनकी। उसके बाद उनको फियर या डिस्ट्रेस देने के लिए उनके साथ ये काम किया जाता है और डिजिटल टूल का यूज किया जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन इसमें एक चीज है, अगर कोई किसी को गलती से या नॉर्मली भी एक सिंगल मैसेज कर देता है, थोड़ा अगर ऑफेंसिव भी है, तो उसका मतलब नहीं कि वो साइबर स्टॉकिंग हो रहा है। सिंगल मैसेज से चीजें नहीं पता चलती हैं, परसिस्टेंटली अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो साइबर स्टॉकिंग में आता है। अब टूल्स एंड टेक्निक क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स में आते हैं, सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इनका ही यूज किया जाता है साइबर स्टॉकिंग के लिए। देन ईमेल एंड मैसेजिंग एप्स का भी यूज किया जा सकता है। देन स्पाईवेयर एंड स्टॉकरवेयर का भी यूज किया जाता है। देन जीपीएस एंड लोकेशन शेयरिंग ट्रैकिंग टूल्स का भी यूज किया जाता है। एंड डेटा जो हार्वेस्ट होता है पब्लिक प्रोफाइल से, उनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार तो कोई एडवांस हैकिंग स्किल भी मतलब यूज नहीं की जाती है, नॉर्मल तरीके से भी किसी को स्टॉक किया जा सकता है। अब
कौन-कौन से फॉर्म्स होते हैं साइबर स्टॉकिंग के वो देख लीजिए। सबसे पहले होता है ऑनलाइन हैरेसमेंट। इसमें किसी को रिपीटेड ईमेल या मैसेज भेजा जाता है, थ्रेटन किया जाता है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है किसी भी अनवांटेड कॉन्टैक्ट के द्वारा। देन सोशल मीडिया स्टॉकिंग में क्या होता है, किसी के पोस्ट या एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाना, उसपे बहुत ज़्यादा कमेंट किया जाना, एक या फेक अकाउंट बना-बना के उसको फॉलो करना, उसपे कमेंट करना, तो ये सब होता है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। देन आता है इम्पर्सोनेशन। ये होता है कोई फेक प्रोफाइल बना लिया किसी और के नाम से और उसके बाद विक्टिम या विक्टिम के नाम से फेक प्रोफाइल बना लिया और उसका गलत यूज़ कर रहा है, हार्मफुल कंटेंट वगैरह पोस्ट कर रहा है। तो इससे क्या है, रेपुटेशन का डैमेज होता है और उस जो ओरिजिनल आदमी रहता है जिसके नाम से फेक अकाउंट बनाया जाता है, वो कई बार लीगल ट्रबल में पड़ जाता है। देन आता है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, कई बार ऑनलाइन किसी को बहुत ज़्यादा ट्रैक किया जा रहा है स्पाईवेयर या स्टॉकरवेयर लगा के और उसके लोकेशन वगैरह को ऐप के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक तरह का साइबर स्टॉकिंग है। देन साइबर थ्रेट्स। इसमें क्या होता है, थ्रेट्स ऑफ हार्म, थ्रेट्स टू लीक प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन वगैरह किया जाता है। तो ये भी एक साइबर स्टॉकिंग का तरीका है। अब मोटिव क्या होते हैं साइबर स्टॉकिंग के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ऑब्सेशन एंड कंट्रोल। कई बार होता है कि किसी भी इंसान को डोमिनेट करना या कंट्रोल करने की जो चाहत होती है विक्टिम को, वो जो है साइबर स्टॉकिंग का जिम्मेदार होता है, ठीक है। देन रिवेंज एंड एंगर। कई बार कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है या किसी से वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस चक्कर में भी लोग स्टॉकिंग करने लगते हैं और हरैस करने लग जाते हैं। देन रिजेक्शन और जेलसी। कई बार किसी को वन साइडेड लव रहता है या ऐसा कुछ रहता है और वो उसके जो है टूट जाता है, उसका उम्मीद टूट जाती है, तो वो रिजेक्शन या जेलसी में भी ये काम करते हैं। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या है, किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है या पावर और अटेंशन की भूख होती है, इस वजह से भी किसी को स्टॉक करने लग जाते हैं। देन आइडियोलॉजिकल मोटिव भी होते हैं। कई बार किसी को टारगेट किया जाता है बेस्ड ऑन सम जेंडर, रिलीजन, कास्ट और बिलीफ। इसके बेसिस पर भी किसी ग्रुप को टारगेट किया जाता है, उसको स्टॉक किया जाता है। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से साइबर स्टॉकिंग का मतलब किया जाता है। अब विक्टिम, जेंडर एंड एनोनिमिटी पे बात कर लेते हैं। विक्टिम्स कौन-कौन से हैं? तो साइबर स्टॉकिंग जो है वो किसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन भी हो सकता है। तो इसमें कॉमन विक्टिम क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा वुमेन होते हैं, ठीक है? क्योंकि यंग एडल्ट्स होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये सभी ज़्यादातर इनको टारगेट किया जाता है। इसमें प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट एंड स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं। कई बार तो मार्जिनाइज्ड ग्रुप जो हैं वो भी बहुत हायर रिस्क पे होते हैं। तो इन सबको मोस्टली टारगेट किया जाता है साइबर स्टॉकिंग के थ्रू। अब जेंडर इश्यू क्या है? ये डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट करता है वुमेन थ्रू जेंडर बेस्ड हरासमेंट, क्योंकि सेक्सुअल थ्रेट्स, मोरल पॉलिसिंग, ये सब जो है वुमेन के केस में ज़्यादा कर दिया जाता है उसको हरास करने के लिए, तो थोड़ा-सा असर ज़्यादा पड़ता है। अब ये हाइलाइट करता है क्रिटिकल नीड का, क्योंकि जेंडर सेंसिटिव साइबर लॉज़ भी बनाए जाएँ। अब रोल ऑफ एनोनिमिटी। इसमें एनोनिमिटी का क्या रोल है कि एनोनिमिटी जो है मतलब पता नहीं चलना कि कौन कर रहा है, कौन है ऑफेंडर। तो ये इनेबल करता है स्टॉकर्स को उनके कॉन्सिक्वेंसेस से डरने से उन्हें रोकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वो मल्टीपल फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं और डिटेक्शन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनोनिमस होने की वजह से साइबर स्टॉकिंग को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, साइबर स्टॉकिंग का इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ता है? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो भी विक्टिम होते हैं वो सफ़र करते हैं एंग्जायटी से, डिप्रेशन से, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है उनको, क्योंकि उनको डर में जीते हैं वो, उनको बहुत ही एंग्जायटी होने लगती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट हरासमेंट होता है। देन सोसाइटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कई बार जो है वो लोग जो है अपने आप को सोशल मीडिया से काट लेते हैं और डिजिटल चीज़ों से दूर कर लेते हैं खुद को। आइसोलेशन में चले जाते हैं और बहुत ही डिसरप्शन हो जाता है उनके डेली लाइफ और रूटीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है। देन प्रोफेशनल्स एंड एकेडमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हरासमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है। कई बार प्रोफेशनल्स का जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और लॉन्ग टर्म करियर सेटबैक भी लग जाता है। 2-4 साल पढ़ाई भी छूट जाती है या मल्टीपल ईयर्स भी छूट जाते हैं, उनको करियर का भी स्विच करना पड़ सकता है। देन फिजिकल सेफ्टी रिस्क क्या होते हैं? कई बार डिजिटल स्टॉकिंग में जो है हाई रिस्क ऑफ एस्केलेशन टू ऑफलाइन भी हो जाता है। कई बार धमकी देते-देते ऑफलाइन मिलने की बात भी करने लगते हैं, ब्लैकमेलिंग होने लग जाती है। फिजिकल स्टॉकिंग पे उतर आते हैं लोग और विक्टिम जो है डायरेक्ट डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म में चला जाता है। तो ये भी साइबर स्टॉकिंग का एक जो है हार्म जो है इम्पैक्ट है। अब लीगल एस्पेक्ट्स एंड चैलेंज पे बात करेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं? साइबर स्टॉकिंग वैसे तो पनिशेबल है वेरियस फ्रेमवर्क के थ्रू और इसमें लीगल रिकॉग्निशन है। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे लॉ हैं, जैसे साइबर क्राइम लॉज़ हैं, क्रिमिनल हैरेसमेंट लॉ है। लॉज़ ऐसे हैं जो वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी प्रोटेक्ट करें, तो बहुत सारे लॉज़ ऐसे होते हैं। पॉस्को वगैरह भी है जो स्मॉल 18 ईयर से कम वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज़ हैं।
तो इसमें चैलेंज क्या-क्या है एड्रेस करने में? सबसे पहले तो विक्टिम्स कई बार रिपोर्ट करने में ही हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बदनामी हो जाएगी या उनके साथ और भी कुछ गलत काम हो सकता है। कई बार वाइड स्प्रेड अवेयरनेस नहीं रहती है, उसकी वजह से भी रिपोर्ट नहीं होते हैं ऐसी चीज़ें। उसके बाद एविडेंस कलेक्शन में भी डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए भी इसको एड्रेस करने में दिक्कत होती है एंड क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म हैरेसमेंट भी कई बार चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। अब देख लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है। लॉ एनफोर्समेंट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो साइबर स्टॉकिंग को सीरियसली लिए इस कंप्लेंट को, ऐसा नहीं कह रहे ऑनलाइन है इसको बाद में देखेंगे, फिजिकल जो है उसको जल्दी देखेंगे, ऐसा नहीं। देन डिजिटल एविडेंसेस को ठीक-ठाक प्रिजर्व करना चाहिए। देन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ कि भैया हमें एविडेंस वगैरह दो। देन उसके बाद क्या होता है कि इमीडिएट विक्टिम प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिटिगेशन वगैरह करने की। सॉरी, वो उनका क्या है कि वो एक्सेसिबल रहे और इफेक्टिव रिपोर्टिंग टूल्स जो है वो लगाए। देन जो भी रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको ब्लॉक करे और उसके बाद क्या है कि प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब इसके बाद प्रिवेंशन एंड विक्टिम रिस्पॉन्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रिवेंशन में क्या क्या है, हर एक लेवल पे प्रिवेंशन हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, टेक्निकल लेवल पे भी हो सकता है एंड सोशल लेवल पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यूजर को कम से कम शेयर करनी चाहिए डिजिटल स्पेस में और प्राइवेसी का जो है स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। सस्पिशियस यूजर्स वगैरह को ब्लॉक कर देना चाहिए और इंगेजिंग जो है अवॉइड कर देनी चाहिए। देन टेक्निकल स्तर पे क्या करना चाहिए, पासवर्ड वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और एंटी स्पाईवेयर टूल्स का भी यूज करना चाहिए। तो इन सबसे भी बच सकते हैं। और सोशल लेवल पे क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह में भाग लेना चाहिए और डिजिटल सेफ्टी कैसे रख सकते हैं इसके लिए एजुकेट करना चाहिए खुद को। अब साइबर स्टॉकिंग से डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो विक्टिम्स को सबसे पहले तो डिसिजिबली मतलब बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे मतलब एविडेंस वगैरह को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि इसको जिस प्लेटफॉर्म पे उनके साथ गलत हो रहा है उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए, लीगल हेल्प भी लेनी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए भी रीच आउट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद ही घुट रहे हैं और कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। देन कभी कभी क्या होता है, साइलेंस जो है ना वो स्टॉकर्स को और इम्पावर कर देता है कि अरे हम मेरे खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो और दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी गलत मतलब स्टॉकिंग वगैरह करने लग जाते हैं। अब क्या है, इथिकल एंड सोशल इश्यूज इसमें क्या आते हैं, ये एक कांस्टेंट टेंशन बनता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हरासमेंट का, ऑनलाइन सेफ्टी वर्सेस एनोनिमिटी का और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी का। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सोशल मीडिया पे लोग अपनी गलती से फंसते हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया यूज करना सबका अधिकार है, बट हाँ सेफली यूज करना चाहिए और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जितना हद तक हो सके बचा के रखना चाहिए। जैसे केस इलस्ट्रेशन में क्या है, कोई विक्टिम जो है उसको रिपीटेड थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं और उसको फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू ये किया जा रहा है, तो उसको इम्पर्सनेट किया जा रहा है। स्टॉकर का जो मोटिव है वो क्या है, वो मॉनिटर करता है ऑनलाइन एक्टिविटी को और उसको इंटिमिडेट करता है और उसको इमोशनल डिस्ट्रेस में डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उस प्लेटफॉर्म पे जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, एज वेल एज उसको क्या करना चाहिए, जो लीगल हेल्प है अपनी वहां भी रिपोर्ट करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल्स अच्छे से चलते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज पढ़ने के लिए साइबर स्टॉकिंग का, तो ये इश्यू जो है ये काफी सीरियस है। हम अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ और सेफ्टी को सुरक्षित रखने में काफी योगदान देता है और ये जो हमारा लीगल एंड रिफॉर्म है इन सबको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ डिजिटल बिहेवियर को भी, रिस्पॉन्सिबल जो डिजिटल बिहेवियर है उसको प्रमोट करता है और ओवरऑल साइबर क्राइम अवेयरनेस की तरफ जो है लोगों को जागरूक करता है। तो ये सब चीजें हेल्प करती है पढ़ने से। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा साइबर स्टॉकिंग क्या है, कैसे काम करता है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर